हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राउंड टॉपर्स। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सरलीकरण की, सिंप्लीफिकेशन की। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशंस में आते हैं, देन आप इजीली उन्हें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जो आज का टॉपिक हमारा सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन। उसमें हम देख रहे हैं इसके अंदर जो होते हैं कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल वाले, जैसे कि ये पहला टाइप हमारा, इसे हम टाइप 1 कह सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका जैसे 2 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या, यानी कि इसमें क्या आएगा इसका आंसर। सेम ये भी इसका ये आंसर है और इसका मतलब इसका ये आंसर क्या आएगा। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ब्रैकेट वाले होते हैं, जैसे कि मिडिल ब्रैकेट 2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस 3, देन फिर ये वाला क्वेश्चन। सेकेंड टाइप की बात करें तो ये सेकेंड टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। इसमें आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं लाइन बार इंक्लूड कर दिए जाते हैं, या मिडिल बार मतलब मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, या फिर आपके जो सिंपल जो 2 से 3 ब्रैकेट्स हमारे होते हैं वो सभी। टाइप 3 के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग उसकी जो पावर्स होती हैं वो आती हैं इसमें। ये टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे 2 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2, इसकी पावर माइनस 2, इसकी पावर माइनस 2, इसकी पावर माइनस 2, मतलब पावर्स जो होती हैं वो उसके पावर्स के रूप में आती हैं। वो 3 बार आए, 4 बार आए, 2 बार आए, 7 बार आए, 8 बार आए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने के लिए मैं आपको आज सारी की सारी जो सॉल्यूशन होती है, ट्रिक्स या जो मेथड्स होते हैं वो मैं बताऊंगा इसमें आपको इस वीडियो में। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ये हमारे जो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, ये आपका जो एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे के एग्जाम्स हैं, या फिर आपका यूपी पुलिस के एग्जाम्स हैं, या फिर आपका एएलपी एग्जाम्स होते हैं, उस टाइप के एग्जाम्स के अंदर ये बेसिकली आपको मिल ही जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी मल्टीटास्किंग का हो, या फिर आपका स्टेनोग्राफर, या फिर आपका सीएचएसएल का। इनको करने के लिए एक सिंपल बोर्ड मास की जो टेक्निक होती है उसे यूज करा जाता है। बोर्ड मास, BODMAS। बी से मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स, ब्रैकेट होते हैं आपके 4 तरीके के। एक तो होता है लाइन बार, जैसे कि हमारा इस टाइप में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, राइट। एक होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट इस टाइप का, एक होता है मिडिल ब्रैकेट ये वाला, और एक होता है बिग ब्रैकेट ये वाला, राइट। ओ मतलब होता है, इसे हम थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। बने रहेगा इस वीडियो में। BODMAS, ये जो वीडियो है आपका, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सर सिंप्लीफिकेशन है सरलीकरण की। तो बी से मतलब ब्रैकेट, ये लाइन बार होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक मिडिल ब्रैकेट होता है, और एक बिग ब्रैकेट। ये 4 टाइप के आपके ब्रैकेट्स होते हैं इसमें, राइट। ओ मतलब होता है ऑफ, मीन्स क्या, सॉरी का। इसका मतलब होता है गुणा। डी से डिवीजन मतलब डिवाइड। एम से मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई। ए से एडिशन यानी प्लस। एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, राइट। अब एक सेकेंड ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर इन मेथड्स का यूज करा जाता है, यानी बोर्ड मास ट्रिक का यूज करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि ये सारी जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है या जो भी आप मैथ के क्वेश्चंस करते हैं वो बेसिकली 4 ऑपरेशंस पे यानी 4 संक्रियाओं पे ही डिपेंड करते हैं। वो क्या है? प्लस,
माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमारे पास ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये चार जो संक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो चार चीजें होती हैं बेसिक का आपकी जो कैलकुलेशन होती है, चाहे वो आपका एडवांस हो, नॉर्मल बेसिक हो या कैसी भी हो, वो इन्हीं चीजों पे ही डिपेंड होती है, राइट, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक वाली जो क्वेश्चंस की जो आपका टेक्निक्स होते हैं उसे मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास ट्रांसपोज रूल, राइट, TRANSPOSE, ट्रांसपोज रूल। मतलब कोई संख्या अगर एक तरफ इक्वलिटी के इधर प्लस होती है तो वो इक्वलिटी से इधर आके माइनस में आती है, राइट, माइनस में होगी तो वो इक्वलिटी जो साइन होता है वो इधर आके प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में होगी तो वो इक्वलिटी जो साइन होता है वो इधर आकर के डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड में होगी तो वो इक्वलिटी के साइन से इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। इसके अलावा एक हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल जो होता है वो हमारा बेसिकली, अगर आप कोई भी संख्या प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो आपको आंसर प्लस ही मिलेगा, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो भी आंसर आपको प्लस मिलेगा, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो आंसर आपको माइनस मिलेगा, माइनस की गुणा अगर आप प्लस में करते हैं तो आंसर आपको माइनस मिलेगा, राइट। सिंपल जो हमारी कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स होती हैं इन जो क्वेश्चंस के अंदर, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपका इसका भी यूज है, इसका भी यूज है और इसका भी यूज है। बेसिकली इसका तो यूज है ही है। देखिए, अगर इसमें दो साइन सेम है यानी प्लस और प्लस है तो आंसर प्लस ही आएगा, या माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगा। साइन सेम है तो प्लस आएगा आंसर, साइन अपोजिट है यानी कि मतलब एक संख्या प्लस में है दूसरी संख्या माइनस में है तो वो आंसर आ जाएगा माइनस का। अब एक सेकेंड, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जो कैलकुलेशन होती है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 45 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और प्लस 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट। तो 45 ये संख्या होती है। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप आप मतलब इस सीरीज की वीडियो जो देखेंगे इसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं वो भी बताऊंगा। ये बेसिक वाली जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में जो क्वेश्चंस होते हैं आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट जो बेसिक जो क्वेरीज होती हैं उसी में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं और वो हिचकिचाहट की वजह से नहीं पूछ पाते टीचर से। अभी टीचर्स उनके जो है क्लास के अंदर जैसे आप पढ़ रहे हैं कहीं पे वो आपका मजाक बनाए या आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वो मजाक उड़ाए। इस वीडियो में आपको सारी के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और जैसे कि मान लीजिए 45 होता है तो इसके सामने कोई साइन नहीं होता तो हम इसके सामने प्लस का साइन मानते हैं, राइट। अगर 45 लिखा है इक्वलिटी में तो इसके सामने प्लस का साइन होता है। बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए जैसे 45 है और प्लस 6 है तो प्लस वाली संख्याओं को एक तरफ ले लिया जाता है। 45 प्लस का है और प्लस का 6 और -2 -3 -4, ये दोनों संख्याएं हमारे पास में आ जाती हैं, प्लस वाली अलग और माइनस वाली अलग, राइट। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या सिंपल, हम बेसिक से सीख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके चल रहा हूं जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब 45 ये होता है और प्लस 6 ये हो जाएगा 51 और माइनस, देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। काफी बार बच्चे क्या करते हैं जैसे कि -2 -3 -4 उन्हें समझ में नहीं आता ये प्लस करना है माइनस करना है। अगर संख्याएं याद रखना, अगर संख्याएं सेम साइन की हैं चाहे वो माइनस की हैं चाहे वो प्लस की हैं, अगर वो माइनस वाली है तो भी वो जुड़ेंगी, अगर वो प्लस वाली है तो भी वो जुड़ती है। जैसे मान लीजिए -2 है -3 है -4 है तो 2 और 3 5 और 4 माइनस के 9, राइट। 51 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 42, ये इसका आंसर। 42 होगा प्लस का क्योंकि 51 है प्लस का, प्लस के 51 में से माइनस के 9 जाएंगे तो आंसर आएगा 42। क्यों? क्योंकि प्लस का 51 जो है बड़ा है, माइनस का 9 छोटा है। हमेशा साइन जो होता है बड़ी संख्या का आता है,
जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसी का ही आता है, उसी का आएगा। चाहे वो संख्या प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा, चाहे वो संख्या माइनस की है तो वो माइनस का साइन आएगा। अब प्लस 42 को मैं डायरेक्ट आप 42 भी लिख सकते हैं या प्लस 42 ले सकते हैं, वो बात एक ही होती है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं प्लस के 5 है, इसको मैं 5 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, राइट। 7 है तो इसको मैं प्लस का 7 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर ये संख्या माइनस में होगी, जैसे मान लीजिए माइनस के 5 है या माइनस के 3 है, तो आप इसे -5 ही लिखेंगे या -3 ही लिखेंगे। कहने का अर्थ यह है, यदि प्लस की संख्या है तो आप उसके सामने प्लस का साइन लगाएं ना लगाएं, वो अंडरस्टूड होता है कि वो संख्या प्लस की ही है। अगर किसी संख्या के सामने माइनस का साइन है यानी संख्या माइनस की है, तो आपको उसके सामने माइनस का साइन लगाना होता है, जिससे कि हमें पता पड़े कि वो संख्या माइनस की है। अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ इसके अलावा, जो इसमें आपको हिसाब लिख लीजिएगा। और ये जो है बोर्ड्स पे जो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसको लिख लीजिएगा। ये बेसिक सारी चीजें हैं, आपके डेफिनेटली ये काम आएंगी। क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 + 2 - 1 - 26 + 18। क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो वही पुराना रूल, प्लस वाली संख्या जो है उनको एक तरफ लिखेंगे, माइनस वाली संख्या उनको एक तरफ लिखेंगे। 3 प्लस का है क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इसे प्लस का मानते हैं। तो 3 + 2 और +18 और -1 - 26। 3 तो 5 और 18 23 हो गया, और माइनस के 27 हो गया। अब इसमें देखिए 23 क्या है, प्लस का है ना, इसके सामने साइन लगाऊं या ना लगाऊं बात एक ही है। ये क्या है 27 में से 23 जाएगा कि अब क्या बचेगा 4, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी है 27, राइट। तो 23 में से मतलब 27 में से 23 जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, वो भी माइनस का, क्योंकि 27 संख्या बड़ी है। और अभी अभी मैंने जो लिखा था, जिस संख्या के सामने मतलब जो संख्या बड़ी है वही संख्या का साइन आता है, चाहे वो संख्या प्लस की हो चाहे वो संख्या माइनस की हो। तो इसमें 27 - 23 करेंगे तो आएगा आंसर -4। देखिए अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये जो चीज़ें हैं छोटी होंगी, बेले चाहे कोई इशू नहीं है। बट इसी चैनल पे मैंने आपको एडवांस लेवल की जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपके शॉर्ट्स के अंदर बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है बेसिकली जो बच्चे हैं जो आपका नई कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको इन बेसिक कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है उनके लिए है। हालांकि इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। क्वेश्चंस तो देखिए कंपटीशन के अंदर ये नहीं होता कि बेसिक वाला या एडवांस वाला हो, कोई होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये भी आ सकते हैं, राइट। सीजीएल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, सिंपल है हमारे पास। 4 - 3 4 × -3 + 2 × 4 - 3 × -6, राइट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इनका। 4 × 3 क्या हो गया 12, प्लस की संख्या है क्योंकि 4 के सामने कोई संख्या नहीं होती, साइन नहीं है तो प्लस का मानेंगे। 4 × 12, 4 × 12 संख्या प्लस इंटू माइनस, क्या आएगा आंसर माइनस का, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, राइट। प्लस ये प्लस का 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का 4 बनेंगे ऐसे, क्योंकि 2 क्योंकि किसी की संख्या के सामने कोई साइन नहीं होता तो उसे प्लस का माना जाता है, अभी बता चुका हूं मैं। तो 4 × 2 = 8। अगर आप प्लस की प्लस में करते हैं तो आंसर आएगा प्लस 4 दूनी 8, तो ये आ गया। माइनस, ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 3 × 6 = 18 और 18 हो जाएगा प्लस का। तो 8, ये माइनस के 12 भाई, 8 और 18 26, 26 में से बाहर आ जाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 14, राइट। 26 संख्या बड़ी है तो इसलिए संख्या 12 इसमें से घटाएंगे तो आंसर आएगा प्लस का 14, और यही इसका आंसर है।
जो आपके मल्टीटास्किंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके बेसिक जो कैलकुलेशन होती है उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी ये बेसिक कैलकुलेशन मजबूत है तो आप जो है क्वेश्चन सही कर पाते हैं। बात करते हैं अगर एडवांस की, तो एडवांस में भी अगर मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन गलत होती है, अगर आप प्लस कीजिएगा माइनस या माइनस कीजिएगा प्लस या मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई भी साइन आप यूज कर लेते हैं तो भी ये आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक चीज होती है कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, राइट। चलिए, आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, ये आपको वीडियो समझ में भी आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। अच्छा, एक चीज और है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपके पास में दो चीजें जरूर होनी चाहिए। मतलब बेसिक जो ये बोर्ड मास तो है ही है, प्लस के ट्रांसपोज रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांसपोज रूल का एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ये भी आएगा, इसमें बताऊंगा इसमें। और ये चलिए मैं इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन अभी बता ही देता हूँ आपको। अच्छा, एक बात और है, एक तो इसमें मैथ्स में आपको एक तो आपको निर्मल जो टेबल्स होते हैं यानी पहाड़े एटलीस्ट 20 तक आने चाहिए, 2 से 20 तक जो आपको टेबल्स हैं वो आपको नॉर्मली आने ही चाहिए। और एक होता है हमारा वर्ग। वर्ग जो होते हैं वो आपको 1 से लेकर के लगभग 50 तक संख्याओं के वर्ग ज्ञात होने चाहिए। एक होता है हमारा घनमूल या घनमूल या क्यूब रूट, जो भी है, क्यूब क्यूब कह दो या घन कह दो, एक ही बात है इसमें। ये आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक ज्ञात होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्योंकि मैथ जो होती है वो बेसिकली कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है, और कैलकुलेशन के अंदर कोई भी संख्या जो है मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, क्यूब किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो आपको एटलीस्ट ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जो है करी होनी चाहिए आपको बेसिक कैलकुलेशन के लिए। ऐसा आप लिख लीजिएगा। चलिए, ये मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन रूल कुछ बताए थे क्वेश्चंस, अब मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रांसपोज रूल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे कि x माइनस 4 या x प्लस 4 बराबर 2, राइट। तो x बराबर कोई संख्या अगर प्लस की तो बराबर में साइन में जाके माइनस की आएगी, इधर जाकर के वो माइनस की आएगी, तो 2 माइनस 4 x बराबर 4 में से 2 क्या क्या आएगा आंसर 2। संख्या कौन सी बड़ी है इनमें से, 4 बड़ी है 2 बड़ी, 4 बड़ी है, तो संख्या की साइन आएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आएगा -2, राइट। तो इसका आंसर आएगा -2। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 6 बराबर है 22, तो x बराबर जाएगा 22 माइनस के प्लस का इधर आके माइनस आएगा 6, तो x बराबर जाएगा क्या भाई, 22 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 16। ये था हमारे पास में बेसिक ट्रांसपोज रूल जो हम इसे कर रहे हैं। इसके अलावा ये दो रूल हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2 बराबर है 8 के, तो 3x बराबर 8, 2 को इधर आ जाएगा -2, 3x बराबर 8 में से 2 गए, कितना बचा 6, या x बराबर 6/3, या x बराबर जाएगा 3 से कटेगा 2 बार। देखिए कोई संख्या 3x है, 3x यहाँ समझने की बात होती है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे 3x को जो है ना 3 प्लस एक्स मानते हैं, वो 3 प्लस एक्स नहीं होता, वो होता है 3 गुणा एक्स। 3x का मतलब होता है 3 में x के साथ गुणा, ये 3x जो होता है वो 3 प्लस एक्स नहीं होता, ये गलत है, ये नहीं होता। इसका मीनिंग ये होता है 3x बराबर 3 इंटू एक्स। तो 3x प्लस 2 बराबर 8, 3x 2 पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और कोई संख्या अगर आप डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में तो धरा के डिवाइड में आएगी यानी बटे में आएगी, तो x बराबर 6/3, 3 जाएगा इधर तो वो आएगा बटे में यानी डिवाइड में, 3 से कटेगा 6 2 बार, 3 दूनी 6, तो 2 आएगा इसका आंसर, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, x/4 प्लस 1 बराबर 5, x/4 बराबर 5 माइनस 1, 1 किधर जाएगा तो माइनस का आएगा, तो x/4 बराबर 5 में से गया 4, राइट। तो बटे में है यानी डिवाइड में है, तो उधर आके मल्टीप्लाई में, यानी x बराबर 4 गुणा 4, यानी ये संख्या इधर आएगी तो वो गुणा, तो x बराबर आएगा 4 चौक 16, राइट। बस इसमें ये याद रखना
3x का मतलब होता है यानी x के साथ में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में होगी, 3x हो या 6x हो या 5x हो या 7x हो, तो इसका मतलब होता है x के साथ इन नंबर्स की गुणा है, राइट। तो और बटे में होगा तो उसका मतलब होगा डिवाइड, यानी कि वो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगी। x अपॉन 4 बराबर 5 माइनस 1 हो जाएगा ये, और x अपॉन 4 बराबर 4 इंटू 4 दैट इज x बराबर 16, ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आपका ट्रांसपोज रूल था, मल्टीप्लिकेशन रूल था और बेसिक जो कुछ कैलकुलेशन थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारी की सारी बेसिक चीजें थी। अगर मैं डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करता तो बेसिकली अब क्या होता है, काफी बार आपके पास में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप भूल जाते हैं। तो पहले मैंने आपको बेसिक जो कराया था वो इसलिए कराया था जिससे कि आपके जो कैलकुलेशन है वो रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट सॉल्यूशन। ए पार्ट क्या है, 2 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस 2, राइट। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले रूल लगता है बोर्ड मास का, BODMAS। जो ये आपका सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। पहले हम बोर्ड मास यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, फिर ऑफ को करेंगे, डी थर्ड नंबर पे तो थर्ड फिर आएगा, फिर फोर्थ आएगा, देन 5 एडिशन आएगा, 6 फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ब्रैकेट है इसमें क्या कोई क्वेश्चन में, नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो पहला स्टेप ओवर, राइट। देन फिर आते हैं हम ओ यानी का या ऑफ पर। क्या इस क्वेश्चन में का लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3/4 का 2 से 1/2, का नहीं लिखा हुआ, इसे भी ओवर कर देंगे यानी इसे भी आगे छोड़ देंगे। अब आते हैं हम डिवाइड पे। तो डिवाइड है इसमें, हाँ जी है ये। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला साइन को, डिवाइड वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान देना, ध्यान दो, डिवाइड पहला आ रहा है, डिवाइड पहला आ रहा है यानी भाग पहला आ रहा है, तो 4 में 3 से डिवाइड लगाएंगे, 4/3 हो गया, राइट। और ये मल्टीप्लाई है ही है हमारे पास 3 और माइनस, कोई डाउट। अब हमारे पास में जो जैसे 2 माइनस 3 प्लस 4/3 गुणा 3 माइनस 2 है, ये हमारा बेसिकली डिवाइड का क्वेश्चन है। सॉरी, जो ऑपरेशन है हमारे पास में ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, डी से डिवाइड आ गया, तो हमने क्या काम करा, डिवाइड का पहले ऑपरेशन लगा दिया, अब हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का ऑप्शन, राइट। ऑपरेशन 3 गुणा 3, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे और तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, तो 3 से 3 कट गया, कट गया। 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2। अब हमारे पास क्या था, एडिशन, ए से एडिशन। अब हम जोड़ेंगे। देखिए अभी भी बताया था मैंने, किसी संख्या के सामने कोई साइन नहीं होता तो उसके सामने प्लस माना जाता, तो प्लस का 2 है ये, 2 और 4, तो 2 प्लस 4 और -3 -2, कितना आ गया, 6 माइनस 5, आंसर आया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 1। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं इन ट्रिक्स का यूज करते हुए, राइट। आइए दूसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। इसे मेरी कर देता हूँ, आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने अभी ए पार्ट करा था, मैं पार्ट बी कर रहा हूँ आपका। बी में क्या है आपका, ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट 2 स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस 3 प्लस 5 स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 7। इसका पूछ रहे क्वेश्चन का आंसर क्या है। सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये मिडिल ब्रैकेट भी है, ध्यान दीजिएगा। जो ब्रैकेट होता है पहले आपका बिग ब्रैकेट आता है, देन फिर स्मॉल, मिडिल ब्रैकेट, देन फिर स्मॉल, और अगर उसके अंदर कोई संख्या आ जाए तो वो होता है फिर लाइन वाला ब्रैकेट, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा ये मिडिल ब्रैकेट है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, और उसके अंदर भी दो संख्या दे दी गई है, तो इसके अंदर हम और कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे लाइन वाला, यानी ये वाला रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट ये वाला। तो वो लगता है संख्या के ऊपर वाल, हालांकि इसमें दो संख्या तो इसमें कोई इशू नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या इसमें ब्रैकेट है, हाँ जी ब्रैकेट है, पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्यूशन करेंगे, राइट।
ओ तो ऑफ को तो है नहीं, तो पहले ब्रैकेट ही देख लीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे पहले डायरेक्ट इसका, तो हो गया 2 इंटू 18 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 12 माइनस 7, मीन्स ब्रैकेट का ही सॉल्यूशन करेंगे। 2 इंटू 18 में से 3 क्या 15, और प्लस 5 गुणा 12 में से 7 क्या, कितना बचा 5। अब तो सिंपल आ गया, ऑफ है नहीं इसमें, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30 और प्लस 5 पंजे 25, 30 और 25 55 आ गया आंसर इसका। अब तो इसमें एडिशन का ऑपरेशन आ गया, एडिशन कर दिया, 55 आ गया इसका आंसर डायरेक्ट, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सी वाले पार्ट की। सी वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे शॉर्ट है, 12 गुणा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सबसे पहले डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड का यानी 4 डिवाइड बाई 4 आएगा, 4 का 1 हो जाएगा, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, 12 थे 96 और माइनस 1, ये आ जाएगा आंसर 55 95, राइट। तो सी वाला पार्ट जो आप सॉल्व करना, खुद भी आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। रही बात डी वाले पार्ट की, डी वाला पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं, वैसे देखिए डिवाइड वाला है, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, राइट। तो 1/4 हो जाएगा, 2 गुणा 2। चलो मैं डी वाला पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। डी वाला है आपका क्या, 3 से ही 1/2 प्लस 2 से ही 5/7 गुणा 7/19 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। चलिए सबसे पहले डिवाइड का तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड है, तो पहले डिवाइड वाला करेंगे, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, फिर ये आएगा डिवाइड वाला। 3 से 1/2, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 3 6 और 1 7/2, क्योंकि संख्या तो सेम ही है, प्लस 7 दूनी 14 5 19/2, सॉरी 7, मल्टीप्लाई बाय 7/19 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 था, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। जहां पर भी कोई संख्या डिवाइड होगी, तो डिवाइड का साइन हटने के बाद में वो मल्टीप्लाई होकर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि इसके बटे में 1 होता है, राइट। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। अगर डिवाइड का साइन होता है 2 के साथ में, तो ये मल्टीप्लाई होता है और 1/2 होता है, क्योंकि 2/1 होगा, मल्टीप्लाई में ये संख्या ऊपर और 2 वाली नीचे, तो इसलिए 1/2 बनाइए। 7/2 प्लस 19/7, 7/19 माइनस 1/4, राइट। मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, अब हमारे पास में डिवाइड हो चुका है, मल्टीप्लाई है, तो 19 से 19 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7/2 प्लस 1 माइनस 1/4। अब क्या रहा है, एडिशन, एडिशन करेंगे यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन में 1, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 7 प्लस 2 और माइनस 1/4, 9/2 माइनस 1/4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 एलसीएम आ गया, 2 से 4, देखिए इनको, अच्छा एक ट्रिक ये बनती है, ये भी समझ लीजिएगा, 9/2 माइनस 1/4 आ गया, ठीक है। इसके मेथड दो होते हैं, या तो आप एलसीएम ले लें, या फिर इस संख्या की मल्टीप्लाई नीचे वाले की इधर करो, इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई नीचे वाले की इधर करो, और बीच में चाहे प्लस है प्लस लिख दो, माइनस है माइनस लिख दो, राइट। तो 9 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 1 बटे 2 गुणा 4, 9 चौक 36 माइनस 2 एकम 2 और बटे 4 दूनी 8, 36 में से 2 गया 34 और बटे 8, 2 से काटेंगे 17 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, राइट। 17/4 इसका आंसर है। अगर हम, ये तो मेथड भी बताया मैंने, अगर आपको प्लस है या माइनस है, तो इसकी इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा करो, और इन दोनों की नीचे वालों की आपस में कर दो, प्लस का प्लस लगा दो, माइनस का माइनस का साइन। इसके अलावा एक आता है हमारे पास एलसीएम वाला मेथड। सपोज इसका एलसीएम आ गया हमारे पास में 4 2 2 का 4 एलसीएम आ गया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो 4 जो है हमारा 4 लिखेंगे ऊपर, और बटे में 2, 2 से कटा 4 2 बार, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, तो 9 इंटू 2 और माइनस माइनस 4, ये है 4 लिखो, और नीचे क्या है, ये वाला 4, इससे काटो 1, तो 1 की गुणा 1 में करो, 1 गुणा 1, क्या है आंसर, 18 माइनस 1/4, 18 में से 1 गया 17 और बटे 4, दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये एलसीएम का मेथड था, ये हमारा सिंपल वाला मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन हमारे पास में ये वाला, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, राइट। का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। आप इसे लगा सकते हैं यहाँ पर और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है 99 97/99 इंटू 99। ये भी आप अपना सिंपल कर सकते हैं, जैसे एफ है, एफ वाला पार्ट है ये 99 97/99 गुणा 99। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 99 इंटू 99 प्लस 97/99 और गुणा 99। सॉल्यूशन हो जाएगा 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 और गुणा 99 प्लस 97 और अपॉन 99 गुणा 99। इससे ये कट जाएगा डायरेक्ट। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9900 माइनस 99 और प्लस 97। 99 में से ये जाएगा 9900 माइनस 99 में से 97 जाएगा तो ये बचेगा 2 माइनस का। इसमें से माइनस करेंगे तो 9898। इसका आंसर है 9898, क्योंकि 2 इसमें से जाएगा तो डायरेक्ट ही बचेगा 9900। 2 काटो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 9 क्योंकि एक इसने इधर लिया था, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि एक इधर गया था 8। 9898। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। चलिए इसमें आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सिंपल ब्रैकेट है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा था ऐसे आप इसे कर सकते हैं। मैं इसमें आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बी पार्ट ये बताता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्यूशन। 2 माइनस 3 मिडिल ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 2 राइट लाइन ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट राइट। 2 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट आ रहे हैं तो पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। 3 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस, देखो इन ब्रैकेट्स के अंदर एक सीरीज होती है। पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट वाले सॉल्यूशन करे जाएंगे, मिडिल ब्रैकेट होता है तो मिडिल ब्रैकेट वाले करे जाते हैं, बिग ब्रैकेट होता है उसको करते हैं, सीरीज वाइज करते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे 4 माइनस 3 में से 2 गया 1, मिडिल स्मॉल ब्रैकेट और ये मिडिल ब्रैकेट बंद। 2 माइनस 3 माइनस 4 में से 1 गया 3 राइट, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, माइनस से इसका मतलब नहीं होता है, इस वाली संख्या से मतलब होता है ये जो जिस पे लाइन होती है। तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 से 3 गया 0, तो 2 माइनस 0, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे 0 होगा, वो 0 सॉरी क्या आंसर आ जाएगा आपका क्या 2। तो इसका आंसर ये है। आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं एक्स वाई जेड वाला जो है, ठीक है। 45 जो क्वेश्चन है, सॉरी सी वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। 45 माइनस 28 माइनस मिडिल ब्रैकेट 37 माइनस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट बराबर है 58। थोड़ा स्पीड में करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, ब्रैकेट वालों का 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 में से क्वेश्चन मार्क जाएगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लिख देते हैं। तो 15 माइनस एक्स, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 15 और प्लस का एक्स हो जाएगा राइट, बराबर 58। ब्रैकेट आ गया इसमें तो पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो 37 में से 15 जाएगा 45 माइनस 28 माइनस बिग ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट 37 माइनस 15 कितना हो जाएगा 22 और प्लस एक्स बराबर 58 राइट। 45 माइनस 28, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 22 और माइनस एक्स बराबर है 58 राइट। 28 में से 22 जाएगा क्या बचेगा 6 और माइनस एक्स ब्रैकेट और ये हो जाएगा 45 माइनस बराबर 58।
तो 45 माइनस 6 प्लस एक्स बराबर कितना जाएगा 58। 45 में से जाएगा कितना बचेगा 39, है ना जी, और प्लस एक्स बराबर 58, एक्स बराबर 58 माइनस 39, एक्स बराबर 58 में से जाएगा 9, 19 बचा, एक्स की वैल्यू 19 आ गई। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक्स वाई जेड वाला भी बार सेम है, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जेड से जेड कर जाएगा। तो इस सॉल्यूशन करते चले जाना, आंसर आ जाएगा। चलिए ये ऐसे भी मैं कर ही देता हूँ, लास्ट में चलिए अपना, कोई नहीं, कभी आप कहें कभी ये वाला क्वेश्चन छोड़ ही दिया आपने, एक्स माइनस बिग ब्रैकेट वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का ये मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, सॉरी देखिए एक्स माइनस वाई माइनस मिडिल ब्रैकेट जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड हो जाएगा तो ये जाएगा माइनस के वाई और प्लस के जेड, राइट। एक्स माइनस वाई माइनस मिडिल ब्रैकेट जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, जेड से जेड कट जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस, इस ब्रैकेट को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस का एक्स है तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का वाई है तो माइनस का वाई हो जाएगा, वाई से वाई कटा, एक्स माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कटेगा तो आंसर आएगा 0। तो ये आंसर आ गया 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की ट्रिक की बात करते हैं, ए वाला पार्ट है। देखिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम इसकी बात करेंगे टाइप 3 के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का है -2 की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है -2 की पावर -2, इसकी पावर -2, इसकी पावर -2 और इसकी पावर -2, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल ट्रिक होती है, -2 इसकी पावर, देखिए जैसे ये 2 है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, फिर -2 में, फिर -2 में, कितना आया 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, तो -2 की घात 16 आंसर आ गया। तो 2 की घात 16 माइनस का होता है प्लस 2 की पावर 16, ये इसका आंसर है, राइट। कोई भी जो पावर्स होती हैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा जाता है, यानी कि 2 गुणा इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, लास्ट में जो बेस होता है उसकी पावर कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी है 3 की पावर 3 और इसकी पावर 3 है, तो इसका आंसर होगा 3 इसकी पावर 3 3 जा 9, ये इसका आंसर है, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए सी पार्ट अपनी तरफ से 10 की पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप बता सकते हैं मुझे। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं मैं अपनी तरफ से आपके लिए, डी पार्ट है -1 की पावर 2, इसकी पावर -2, -2 और -2, राइट। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 4 की पावर -1, -1, -1, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको डेफिनेटली मिलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसी के टाइप की और वीडियो मैं आपको डेफिनेटली लेकर आऊँगा। हालांकि सीरीज थी, पहली वीडियो थी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।